खबरों में सोशल मीडिया पर सम्राट चौधरी की बड़ी चर्चा है भाई, क्योंकि विधानसभा में जिस तरह का उन्होंने स्टेटमेंट दिया एकदम चर्चा का विषय बन गया। हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं शिशिर कौंडिल्य जी, इनसे बात करेंगे कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। विधानसभा में जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, दरअसल क्या है कि सम्राट चौधरी जी डिप्टी सीएम हैं इस प्रदेश के, संवैधानिक पद पर बैठे हैं और उनको इस प्रकार से प्रोवोक करने की जो उनकी आदत रही है पूर्व से भी, आपने कई बार बयान देखा होगा, सुना होगा। बयानों में तो प्रोवोक करते ही थे, विधानसभा में प्रोवोक करने लगे। तो ये एक व्यक्ति के लिए जो संवैधानिक पद पे बैठा हो, ऐसी भाषा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए उनको। दूसरी बात और समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र कैसा है। हम तो बार बार कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चेहरा और चरित्र है वो बेहद सस्पिशियस है। सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी के लीडर, देखिए कैसा आदमी वो दोहरा चरित्र का है, सो समझिए। पगड़ी बांधता है किसके लिए? नीतीश कुमार को ज़मींदोज करने के लिए। और उनके फादर जो है शकुनी चौधरी जी, नरेंद्र मोदी को भी ज़मींदोज कर रहे थे। आपको उनका स्टेटमेंट आपने सुना होगा, चर्चा है इस बात, ठीक है ना। तो क्लास 1 जो मतलब नहीं कहते हैं रोड छाप आदमी, उसको इसी राष्ट्रीय जनता दल ने नेता बनाया। आपको पता है ना, विधायकी चली गई थी और केस करने वाला कौन था? सुशील मोदी थे, जो इनके खिलाफ मुकदमा लड़ रहे थे। समझ रहे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी के वो लीडर थे। और विधायक किसने बनाया इनको? राष्ट्रीय जनता दल ने। तो समझ लीजिए कि आदमी कितना यहशान फरामोश है। तो जिस व्यक्ति ने उंगली पकड़ के इस आदमी को चलना सिखाया, उस आदमी को आज ये गाली दे रहा है। इतना बड़ा यहशान फरामोश है ये आदमी। ये भी चर्चा कम से कम देखिए, क्या है ना, एक बड़ा अच्छा शेर है कि दुश्मनी जमकर करो, मगर ये गुंजाइश रहे कि जब कभी हम दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा ना हों। लेकिन क्या सम्राट चौधरी जी आंख से आंख मिलाकर के भी बात करने की हैसियत में है, जिस प्रकार के स्टेटमेंट को वो पास कर रहे हैं? तो सवाल ये है कि सम्राट चौधरी का जो कैरेक्टर है ना, वो ही खराब है। तो तेजस्वी यादव ने भी कहा कि गीला हो जाएगा। भाई देखिए, तेजस्वी यादव जी ने क्या कहा? गीला हो जाएगा। गीला हो जाएगा। मैंने ये कौन सा जो है वो जो अगर आप कह रहे हैं कि ये क्या बोलेगा, इसका बाप चोर है, गीला हो जाएगा, ये कौन सा जो है वो अनपार्लियामेंट्री शब्द है? भाई हमको तो समझ में बात नहीं आई। गीला हो जाएगा कोई अनपार्लियामेंट्री शब्द है क्या? तो चोर अनपार्लियामेंट्री शब्द है, गीला हो जाना अनपार्लियामेंट्री शब्द नहीं है। आप उसमें कुछ भी अर्थ लगा लीजिए, उसका कोई मतलब। राबड़ी देवी का भी स्टेटमेंट आया कि बोरिंग रोड में लड़की छेड़ते थे। भाई करते थे ये। राबड़ी देवी जी तो इनको गोद में खिलाई हैं और इनके हरकतों से वो वाकिफ हैं। उसके बावजूद भी इस व्यक्ति को राष्ट्रीय जनता दल ने विधायक बनाया। और ये आदमी, पता है, इसका चुनाव भी जो है ना, वो आप जब उसको हम लोग देख रहे हैं कि कहाँ से गड़बड़ियाँ हैं, इसका चुनाव भी गड़बड़ हुआ है। अच्छा। ये कहीं ना कहीं इसका जो एफिडेविट है वो भी उसमें भी गड़बड़ी है। उस पर हो रहा है क्या जांच? उसमें भी उसको भी जांच करनी चाहिए। और उस पर जांच जो है, क्योंकि ये सरकार में खुद हैं, लेकिन हम लोग उस पर दिखवा रहे हैं कैसे क्या हो पाएगा। इस व्यक्ति ने जो हलफनामा दिया है चुनाव आयोग को, वो गलत दिया है। अच्छा। ये इसका मुझे भान है और कई जगहों से ये खबर आई है निकल के। हम उसको चेक कर रहे हैं कि कितना जो है वो, अगर उस प्रकार से होगा तो हम लोग इसके खिलाफ कोर्ट भी जाएंगे। इतना जोश में इस तरह की भाषा का आखिर क्यों इस तरह का प्रयोग? देखिए क्या है ना, मैं आपको बताऊं कि नॉन डिजर्विंग पर्सनालिटी को कुर्सी मिल गई। व्यक्तित्व उसका नहीं है, लेकिन उसको कुर्सी मिल गई, तो कुर्सी ने उसके व्यक्तित्व को बना दिया। अब आम लोगों की नज़र में जो है वो तो भाई डिप्टी सीएम है भाई। डिप्टी सीएम एक संवैधानिक पद है, बड़ा पद है, सीएम के बाद नंबर 2 का मिनिस्टर है वो। तो आम लोगों के जेहन में जो स्थिति है वो दूसरी आ गई, बैठ जाती, स्वाभाविक है। ठीक है ना, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। अब आपको उसका बंगला, उसकी गाड़ी, उसका जो लब्बो लुआब है वो देख करके, और उसको देख करके ही आप जो है सम्राट चौधरी। लेकिन ये व्यक्ति एज अ मैन जो है वो बेहद घटिया किस्म का है। अच्छा। बेहद। आप बताइए ना, आप ऐसे, मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात भी करता हूँ कि क्या जिस व्यक्ति को उंगली पकड़ के चलना सिखाया
हमें ही कोई अगर ऐसा करे हम्म, तो इस एहसान के बदले उसको गाली देंगे हम? हम्म, इतने बड़े एहसान, कम से कम व्यवहार तो रखो। राजनीति करने का मिजाज अलग है, राजनीति में भाषा की भी मर्यादा होती है, लेकिन ये तो यहाँ तो कुछ यहाँ दुश्मनी का, दुश्मनी क्या, तुमको तो दुश्मनी से ऊपर की बात तुम कर रहे हो भाई। भाजपा को खुश करने के लिए लगता है कि नहीं इस तो तरह के भाजपा में तो वो हैं ही, भाजपा कोटे से ही जो है वो डेप्यूटी खुश सीएम करने है। के लिए। अब भाजपा नेतृत्व को खुश कर रहे हैं, लेकिन इतना गिर जाएंगे हम्म, इस रूप में जो है वो विषय रखेंगे, इतना ऐसा गंदा स्टेटमेंट देंगे आप? ये आपका संस्कार है पारिवारिक, ऐसा करेंगे आप? तो सम्राट चौधरी जो है वो मतलब निहायत ही गिरे हुए इंसान हैं। जिस प्रकार का वो स्टेटमेंट पास कर रहे हैं, किसी भी सभ्य व्यक्ति को, डिप्टी सीएम विषय दूसरा है, एक सभ्य व्यक्ति भी वैसा स्टेटमेंट पास नहीं करता है। चलिए, हमारे साथ शिशिर कौंडिल्य जी थे जो बहुत गर्म है सम्राट चौधरी को लेकर, उनके स्टेटमेंट को लेकर, जिस तरह का विधानसभा में उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।